हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। गाइज, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हम कौन से इंजेक्शन एक साथ मिला के दे सकते हैं और कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जिन्हें हम एक साथ नहीं मिला सकते। इनके कोजेज़ क्या हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, अगर हमने गलती से दो इंजेक्शन मिला दिए तो ये कितना हार्मफुल हो सकता है। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हम कौन से इंजेक्शन एक साथ मिला सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है एविल प्लस डेक्सोना। सेकंड नंबर पे आता है डेरिफाइलिन प्लस डेक्सोना। थर्ड नंबर पे आता है रेंटीडेन प्लस मेटोक्लोप्रामाइड। फोर्थ नंबर पे आता है डेक्सोमिथाजोन प्लस जेंटामाइसिन। ये फोर्थ नंबर के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए गाइज, फर्स्ट मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट इंजेक्शन है हमारा एविल प्लस डेक्सोना। इसका एविल का उपयोग हम किस लिए करते हैं? एविल का उपयोग हम करते हैं एलर्जी कंडीशन में। डेक्सोना का भी हम इसीलिए उपयोग करते हैं। हम इन दोनों इंजेक्शन को आपस में मिला के दे सकते हैं। ये एविल और डेक्सोना किस में काम करती हैं? जैसे मान लीजिए एलर्जी कंडीशन हो गया, सीवियर एलर्जी हो गया, उस कंडीशन में हम इसका इंजेक्शन एक साथ लगा सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा डेरिफाइलिन प्लस डेक्सोना। डेरिफाइलिन प्लस डेक्सोना का हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? डेरिफाइलिन और डेक्सोना हमारे किस में काम आता है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए पेशेंट है, उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तब इमरजेंसी कंडीशन में डेरिफाइलिन प्लस डेक्सोना का इंजेक्शन लगाया जाता है। थर्ड इंजेक्शन की और इसमें हम बात करें कि डेक्सोना डेक्सोना के इंजेक्शन अस्थमा के केस में भी लगाया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा कौन सा? रेंटीडिन और मेटोक्लोप्रामाइड। ये रेंटीडिन क्या करता है? जो रेंटीडिन इंजेक्शन है ये किस कंडीशन में दिया जाता है? जैसे मान लीजिए एसिड बन रहा है, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही है, तब हम रेंटीडिन के इंजेक्शन देते हैं। और मेटोक्लोप्रामाइड जैसे मान लीजिए पेट में भी दर्द हो रहा है, काफ़ी पेशेंट को हमने दवाई दे दी, उससे आराम नहीं हुआ है, फिर हम क्या करते हैं? रेंटीडिन प्लस मेटोक्लोप्रामाइड का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे क्या है पेशेंट को गैस में भी, पेट दर्द में भी और जलन में भी काफ़ी आराम मिलता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें डेक्सामेथासोन प्लस जेंटामाइसिन। ये जो डेक्सामेथासोन और जेंटामाइसिन इंजेक्शन है, इसका कहीं पे स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। ये कहीं भी स्पेसिफिक बुक में या फिर ऑनलाइन गूगल पे वैसे ही सर्च में आ जाता है, लेकिन वैसे किसी भी बुक में ये मेंशन नहीं है कि डेक्सोना और इससे हम जेंटामाइसिन को मिक्स कर सकते हैं। लेकिन तब भी कुछ डॉक्टर हैं जो अपने एक्सपीरियंस से इन दोनों इंजेक्शंस को मिक्स करके देते हैं। ये आप अपनी तरफ से कभी भी इन दो इंजेक्शनों को मिक्स करके मत लगाइएगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस डॉक्टर द्वारा ही दिया जाता है, क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है और कैसे वो इन इंजेक्शन को दे सकते हैं। आप अपने तरीके से किसी भी इंजेक्शन को ट्राई मत कीजिए। नेक्स्ट इंजेक्शन की हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से वे इंजेक्शन है जिन्हें हम आपस में मिक्स नहीं कर सकते। सबसे पहले आता है डिक्लोफिनेक प्लस टेटनस। सेकंड आता है हमारा ओंडेन सेट्रोन। सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्लोफिनेक। जो डिक्लोफिनेक इंजेक्शन है ये किस कंडीशन में दिया जाता है? ये सबसे पहले हमें दिया जाता है किस कंडीशन में? कि अगर मान लीजिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या फिर कोई चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई भी दर्द हो रहा है शरीर में किसी भी कारण से, तब हम डिक्लोफिनेक का इंजेक्शन देते हैं। और जो टेटनस का इंजेक्शन है किस लिए देते हैं? जैसे मान लीजिए पेशेंट को क्या है, कोई स्क्रैच लग गया है, कोई चोट लग गई है, उस कंडीशन में हम टेटनस का इंजेक्शन देते हैं। लेकिन इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम एक साथ कभी नहीं देते। ऐसा किस लिए करते हैं कि जो डिक्लोफिनेक इंजेक्शन है वो क्या करता है, जो टेटनस का असर है उसे बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है या फिर ना के बराबर कर देता है, हम अगर इन दोनों इंजेक्शन को एक साथ मिला के देंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टेटनस के इंजेक्शन को अलग से देते हैं और डिक्लोफिनेक के इंजेक्शन को अलग से देते हैं। तो हम मान लीजिए अगर पेशेंट आया, उसे चोट लगी, उसे पेन भी हो रहा है, ठीक है, और उसे टेटनस का इंजेक्शन भी लगाना, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले क्या करें, आप फर्स्ट नंबर पे आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि सबसे पहले आप दे दीजिए डिक्लोफिनेक इंजेक्शन, फिर आप वेट कर ले, क्योंकि टेटनस का इंजेक्शन तो आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद भी दे सकते हैं। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, 1 से 2 घंटे बाद आप क्या कर सकते हैं, टेटनस का इंजेक्शन भी 2 घंटे बाद आप आराम से पेशेंट को दे सकते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मान लीजिए हम डिक्लोफिनेक प्लस टेटनस इंजेक्शन को मिलाते हैं तो क्या क्या चीज़ हो सकती है, या फिर हम किसी भी ऐसे इंजेक्शन को मिला दें, अगर उसमें हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिले तो हमें क्या करना है, उस टाइम पे उस इंजेक्शन को नहीं देना है, उसे हमने डिस्कार्ड कर देना है। सबसे पहले बात करें, सबसे पहले होता है डिस्कलरेशन। मान लीजिए आपने 2 इंजेक्शन मिलाए हैं, अब उसमें क्या हुआ है, जो इंजेक्शन उसका कलर था वो क्या हो गया, डिसकलर हो गया, फेड हो गया है, मतलब उनका इंजेक्शन का कलर ही बिल्कुल अलग हो गया है, तब नहीं देंगे। प्रेसिपिटेशन, अगर मान लीजिए हमने किसी भी इंजेक्शन को मिला दिया, उसमें क्या हो गया, प्रेसिपिटेट होने लग गया, मतलब क्या हो गया, जो हमारे क्रिस्टल है ना, छोटे छोटे से क्रिस्टल बनने लग गए उसमें। आपको जब आप इंजेक्शन मिला देंगे तब आप उसमें देखेंगे कि छोटे छोटे से क्रिस्टल बनने लगे हैं। थर्ड नंबर पे बात करें मिल्की सोल्यूशन। मान लीजिए आपने किसी 2 इंजेक्शन को मिलाया है, तो मिलाने के तुरंत बाद ही उसमें क्या होने लगा, मिल्की अपीयरेंस बन गया, वाइट अपीयरेंस, जैसे दूध का कलर होता है वैसा ही कलर, मतलब थोड़ा थोड़ा वैसे ही होने लग गया।
अगली हम बात करें विस्कोसिटी, जैसे मान लीजिए कोई भी इंजेक्शन था, वो पहले था नॉर्मल विस्कोसिटी थी, मतलब बिल्कुल पतला सा था, लेकिन जब आपने 2 इंजेक्शन मिला दिए तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, काफ़ी हार्ड हो गया, मतलब काफ़ी मोटा लिक्विड हो गया है, तब नहीं। और अगली हम बात करें चेंज इन सॉलिड, मान लीजिए इंजेक्शन था वो लिक्विड फॉर्म में था, आपने जब दो इंजेक्शन मिला दी तो क्या हुआ, पहले तो क्रिस्टल फॉर्म में भी बन रहा था, तो अब क्या हो गया, वो लिक्विड से कौन सी फॉर्म में चेंज हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो रहा है, तब भी हम इस इंजेक्शन को नहीं देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो पेशेंट है, पेशेंट को कोई नुकसान ना हो। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो डिक्लोफिनैक प्लस टेटनस का इंजेक्शन है वो हम पेशेंट को नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहले कि अगर हम कोई भी दो इंजेक्शन को मिक्स कर रहे हैं या मिला रहे हैं, अगर वो डिस्कलर हो रहा है तब, या फिर उसमें क्रिस्टल फॉर्म हो रही है तब, या फिर उसका मिल्की सोल्यूशन बन रहा है तब, या फिर जो इसकी विस्कोसिटी में चेंज आ रहा है तब, या फिर वो उसका लिक्विड से किसी सॉलिड में चेंज हो रहा है, आप इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी इंजेक्शन को देते हुए। लेकिन डिक्लोफिनैक और टेटनस का इंजेक्शन कभी भी एक साथ नहीं दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा कौन सा, ओंडेनसेट्रोन। ये जो हमारा ओंडेनसेट्रोन इंजेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है जो डेली कॉमन यूज़ लाइफ में यूज़ किया जाता है। ये एमसैट के नाम से आता है, इसमें काफ़ी सारे ब्रांड नेम होते हैं, लेकिन हम सिर्फ इस टाइम ओंडेनसेट्रोन के बारे में बात करेंगे। ओंडेनसेट्रोन इंजेक्शन है, ये भी हम एक साथ किसी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके, दो इंजेक्शनों को मिक्स करके नहीं देते हैं, क्योंकि ये दो इंजेक्शनों के साथ अगर मिक्स करते हैं तो क्या करता है, ये साइड इफेक्ट शो करता है। इसलिए हम पहले क्या करते हैं, पहले ओंडेनसेट्रोन का इंजेक्शन लगा देते हैं, फिर जो भी अनदर इंजेक्शन लगाना होता है वो हम यूज़ कर लेते हैं। और ओंडेनसेट्रोन इंजेक्शन के बारे में बात करिए, किस लिए यूज़ किया जाता है। जो ओंडेनसेट्रोन इंजेक्शन होता है, ओंडेनसेट्रोन इंजेक्शन मेन हमारा एमसेट के नाम से आता है, और हम इसका यूज़ करते हैं वोमिटिंग के लिए। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसे काफ़ी वोमिटिंग हो रही है, किसी भी कारण से वोमिटिंग हो सकती है, चाहे फूड पॉइजनिंग हुई है या फिर कोई इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी भी कारण से है, तो हमें इसको उल्टी के लिए यूज़ किया जाता है। कहता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और कमेंट करना ना भूलें।